अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं सिटी ट्रैफिक लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी। पूछेंगे हम उनसे क्या कर रही है लाहौर ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक के मामलात को बेहतर करने के लिए, ट्रैफिक के निज़ाम को सड़कों पे रवां दवां रखने के लिए। और इसके साथ साथ ईद की आमद है, मवेशी मंडी की जानिब जाने वाले रास्तों पर बिला तातुल ट्रैफिक की रवानी के लिए क्या स्ट्रेटजी है, चालान टारगेटेड हैं या फिर कवानीन की खिलाफ वर्जी पे किए जाते हैं। और भी बहुत से सवाल और इनके जवाब देंगे सैयद अब्दुल रहीम शराजी। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी, बिस्मिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया फ़याज़ साहब, आपने प्रोग्राम पे लिया मुझे और आपने शुरू में इतने सवाल दाग दिए हैं तो मैं वो सोच रहा हूँ कि उनका जवाब नहीं कैसे नहीं, दूँ। मैं सर वो तो मैंने एक छोटा सा इंट्रो दिया। अच्छा सर, क्या कर रही है लाहौर ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक के मामलात को बेहतर करने के? देखिए जी, लाहौर की थोड़ी तमहीद इस तरह है कि लाहौर तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है, 155 मुल्कों से बड़ी आबादी है और डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर ये जो इसका फुटफॉल है ट्रैफिक का, करीब 80 लाख के करीब गाड़ी मोटरसाइकिल है और तकरीबन 3 से 4 लाख रिक्शे हैं और उसके अलावा चिंगचीज़ और 50,000 से लेके 60,000 तक हमारे पास बसेस हैं और 2 लाख के करीब ट्रक हैं। तो ये इसका जो फुटफॉल है ये किसी भी डेवलपिंग मुल्क के मुंबई, दिल्ली, ढाका से ज़्यादा है। 1500 किलोमीटर के करीब रोड्स हैं। खुशकिस्मती से रोड्स थोड़ी सी कुशादा हैं। तो यहाँ पर जो ट्रैफिक को इसमें एक रब्त लेके आना और इसको डिसिप्लिन लेके आना, ये हमेशा से ट्रैफिक पुलिस का एक हमेशा से एक कोशिश होती है। गवर्नमेंट पंजाब का जो महफूज पंजाब का कॉन्सेप्ट है उसका एक बड़ा कलीदी कंपोनेंट है महफूज रोड्स के। इससे मुराद ये है कि आपका सफ़र रोड्स के ऊपर महफूज भी हो और आपका जो सफ़र है वो रोड्स पे उतना ही वक्त उस पर दरकार हो जितना उसको ज़रूरत होती है। ऐसे ना हो कि आपका जो बहुत कीमती वक्त है वो बेहंगम ट्रैफिक की वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाए। तो इसके लिए अभी सरदस्त जो हम लोगों ने एक प्लान चॉक आउट किया है वो ये है कि हमने 4 रोड्स को मॉडल रोड डिक्लेयर किया है। कौन कौन सी 4 रोड्स हैं जिनको अपने मॉडल करार दे दिए? जी फ़याज़ साहब, इसमें पहले नंबर पे माल रोड है जो कि इस्तांबुल चौक से लेके एक्सटेंडेड माल समझ लें अब्दुल्ला गोल इंटरचेंज तक। ठीक है। उसके बाद आपकी जेल रोड है जो कि करतबा चौक से लेके सदीक ट्रेड सेंटर तक है और फिर आपकी मेन बुलेवार्ड है जो कि सदीक ट्रेड सेंटर से लेके कलमा चौक तक है और उसके बाद फिर आपकी माल है जो कि माल अंडरपास से लेके ठोकर तक है। तो इन तमाम रोड्स की जो लंबाई इसमें कहीं फिरोजपुर रोड और मुल्तान रोड ये अभी शामिल नहीं है, लेकिन ये शामिल इवेंचुअली नहीं। हमारा पायलट प्रोजेक्ट है। इसको इवेंचुअली हम पूरे लाहौर में रोल आउट करेंगे और उसके बाद ये पूरे पंजाब में रोल आउट होगा। उसमें जो मैंने आपसे अर्ज़ की कि सबसे पहले हमने देखा, इसकी जो स्टडी की गई कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का बायस और ट्रैफिक कंजेशंस का बायस जो है वो आपकी स्लो मूविंग ट्रैफिक है। किसी भी मुहज़्ज़म माशरे में आप जाके देखें तो वहाँ पर हमेशा स्लो मूविंग ट्रैफिक की अलग लेन्स होती हैं, बस की अलग लेन होती है। लेकिन हमारी रोड्स की ये खूबसूरती भी है कि उसके अंदर बसेस भी और आपकी डिफरेंट लाइंस भी हैं, वो भी उन्हीं रोड्स के ऊपर चल रही है जिसके ऊपर आम ट्रैफिक रवां दवां होती है। यानी कि मोटर बाइक भी फर्स्ट लाइन पे है, बस वाला भी फर्स्ट लाइन पे जी, है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो उसके अंदर हमने 2 काम किए। कुछ तो हमने ये किए कि जो मॉडल रोड्स है इसके ऊपर हमारा जो लोडर रिक्शा है और 2 स्ट्रोक रिक्शा, ये इसका बैन है। और अभी हम जो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कर रहे हैं और अब हमारी बहुत ज़्यादा इन्फोर्समेंट भी हो रही है, वो ये है कि जो स्लो मूविंग ट्रैफिक है वो लेफ़्ट मोस्ट लेन में रखी जाएगी। मतलब कि जिस तरह आप समझ सकते हैं कि मोटरसाइकिल है और डिफरेंट स्लो मूविंग ट्रैफिक होती है, एम्बुलेंस आ जाती है, तो वो लेफ़्ट मोस्ट लेन में रखेंगे और इसके ऊपर हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। बड़ा और सख्त उसके चैलेंज है ये बहुत सा शराजी साहब। चैलेंज है। उसके अलावा ये अरसे से बिगड़े हुए हैं जी, जिनको लेकिन सुधारने ऑफ की कोर्स, कोशिश। लेकिन उसमें फ़याज़ साहब, उसमें ये है कि हम उनकी सिर्फ इन्फोर्समेंट नहीं कर रहे। हमारा एक पूरा रहबर स्क्वाड हमने एक तश्कील दिया है जो कि इन 4 रोड्स पे लोगों को पब्लिक एड्रेस सिस्टम के ज़रिए, हेलर के ज़रिए उनको बता रहा है। सिविल सोसाइटी को हमने इंगेज करते हैं, मुख्तलिफ चौराहों पे आके लोगों को बातचीत करते हैं, उनको बताते हैं, घरों में जाके बताते हैं कि जी अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो मेहरबानी करके लेफ़्ट मोस्ट लेन में रखें।
उसके अलावा हमने तमाम रोड्स को स्पीकिंग रोड्स बनाया, वहाँ पर हमारे बैनर स्टैंडीज अगर आप जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पर तमाम चौराहों में आपको नज़र आएंगे कि जी स्लो मूविंग ट्रैफिक जो है उसको आप लेफ़्ट साइड पर रखें। और आपको ये सुन के जो है वो हैरानी होगी कि पहले इन तमाम रोड्स के ऊपर सबसे ज़्यादा जो वॉयलेशन नोट की जाती थी वो राइडिंग विदाउट हेलमेट थी। लेकिन अब जब से हमने ये 27 अप्रैल से ये शुरू किया हुआ, तो हमारा जो लेन और लाइन डिसिप्लिन वाली जो वॉयलेशन है, जो कि पहले जनवरी, फरवरी और मार्च में टोटल चलानिंग की 10 या 12% थी, वो अब शायद 70% इन रोड्स पे होगी। हम सिर्फ फोकस ही अब कर रहे हैं लेन और लाइन वॉयलेशन के ऊपर, और इसमें हमने देखा है कि इससे अभी भी तकरीबन 25 से 30% इसमें बेहतरी आई है। और इससे हमने देखा है कि जो फ्लो ऑफ ट्रैफिक है, जो ख़ास तौर हमारे कंजेशन पॉइंट्स हैं, 87 कंजेशन पॉइंट्स हैं और ख़ास तौर पर इन रोड्स में, उसमें कदरे बेहतरी आई। अच्छा सर, आपने मॉडल रोड्स की बात की, बड़ा अच्छा इक़दाम है, लेकिन आप नहीं समझते ये मॉडल रोड जो हैं ये सिग्नल फ्री हैं? यहाँ पे जो ट्रैफिक की रवानी है वो आम सड़कों की निस्बत थोड़ी सी तेज़ है, लेकिन इन सड़कों पे पेडेस्ट्रियन ब्रिज नहीं है, उनकी वाज़िह कमी है। ये भी हादसात की एक बड़ी वजह है। देखिए जी, आपने बड़ा अच्छा किया है सवाल। आप ये तो आप मॉडल रोड्स की बात करें, लेकिन जो पेरिफेरी में जिस तरह काना है या ठोकरवाली साइड पे, जहाँ पर लोगों ने अपनी अकबल बंदोबस्त के ऊपर जो रोड रेलिंग है उसको काट के क्रॉसिंग बनाई, वहाँ पर अक्सर ये इस तरह होता है कि जो आपने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की बात की, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स लाहौर में मर्डर से ज़्यादा लोग अपनी जान ज़ाया इसमें होती है। पूरे पाकिस्तान की यही सूरत हाल है जी बिल्कुल। अब लाहौर के अंदर तकरीबन ये 250% जो लोग हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से जाँ बाक होते हैं, जो कि मर्डर में होते हैं, जो भाग के सड़क क्रॉस। जी एग्जैक्टली। तो उसके अंदर ये हमने LDA को बहुत सारी जगहों को हमने निशानदेही करके दी कि जी अगर यहाँ पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज बन जाए, और वो भी पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी इस तरह का हो कि वेल लिट हो, ताकि हमारी जो बहनें अगर रोड क्रॉस करना चाहें और रात के टाइम पे, तो वो इतना महफूज हो सके कि वो उसको क्रॉस कर लें। पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर उसमें बहुत सारे हमारे गैर ज़रूरी यू टर्न बने हुए हैं। अब काला खताई रोड जो है ये सिंगल ट्रैक रोड है, इस पे यू टर्न्स नहीं बने हुए, जिसकी वजह से जो शेखपुरा से आने वाली रोड है और जो यहाँ से आने वाली रोड है, वहाँ पर अक्सर खूनी एक्सीडेंट होते हैं। जिस दिन मैं पहले दिन आया था, जो पहला रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो फेटल था, उसमें हमारा अपना एक STW शहीद हुआ। वो शेखपुरा से आ रहा था और आगे से एक गाड़ी ने यू टर्न लिया और आगे से उसकी जो कोस्टर है उससे हादसा हो गया। तो ये चीज़ें हमने जो हमारे ज़ेली इदारे हैं उनको हमने बताया हुआ है कि जी आप ये इंटरवेंशंस करें, जिससे ना सिर्फ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से बेहतरी आएगी, बल्कि बहुत सारे कंजेशन पॉइंट्स हैं। इस तरह आपने बात की कि बहुत सारे ऐसे चौराहे हैं जो कि अगर 4 तरफ से रोड आ रही है, 3 तरफ से सिग्नल फ्री आ रही है, एक तरफ से जो है वो ऐसी रोड से आ रहे हैं जहाँ पर सिग्नल्स लगे हुए हैं, तो वो ट्रैफिक जब वहाँ पर मिलती है तो वहाँ पर ऑफिस आवर्स के अंदर वो फिर बहुत बड़ा बॉटलनेक क्रिएट करता है। अच्छा साहब, अगर थोड़ी सी हम तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें तो वहाँ गैर ममनुआ मकाम से सड़क अबूर करने वाले को जो है वो जुर्माने का सामना करना पड़ता है। तो क्या ये जो आपकी मॉडल सड़कें हैं, यहाँ पे जो भाग के सड़क अबूर करते हैं कि ठहरी मैं ज़रा सड़क टपला, अभी उनके लिए भी कोई जुर्माना ज़ेरे तजवीज़? अभी तो चूंकि जिस तरह आपने पहले राइटली पॉइंट आउट किया कि यहाँ पर वो पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस नहीं, जब तक वो बन नहीं जाते तो हम इन्फोर्स नहीं कर सकते। और आपने मौज़म माशरे की बात की, तो अमेरिका में बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर ओवर स्पीडिंग में आपको जेल में डाल देते हैं, आपको फाइन नहीं करते। साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया ये ऐसी स्टेट्स हैं, उनकी फ्रीवे पे स्पीड लिमिट 70 माइल्स है, और अगर आप 80 माइल से ऊपर जाएं तो दे पुट यू इन जेल। तो ट्रैफिक को आप कहीं पर भी देख लें, जो डेवलपिंग ममालिक हैं जिस तरह पाकिस्तान है, इनका अगर आप कंपैरिजन मुंबई से कर लें, दिल्ली से कर लें, या ढाका से कर लें, या वियतनाम के ममालिक शहरों से कर लें, तो हमारा मोटरसाइकिल्स का जो फुटफॉल है वो शायद उनसे 3 गुना ज़्यादा है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे जो फेटल एक्सीडेंट्स में भी मोटरसाइकिल वाले बदकिस्मती के शिकार बनते हैं, और आपको रोड्स पे जाते हुए भी लेन लाइन वॉयलेशन करते हैं सबसे ज़्यादा आपको मोटरसाइकिलिस्ट मिलेंगे आपको। वो तो फास्ट लाइन पे होते हैं, गाड़ी वाला तो थर्ड लाइन पे चला जाता है ना। तो ये अभी हमें एक बतदरीज उनको एजुकेट करना है,
उनको रेगुलेट करना है, मॉडरेट करना है, इन्फोर्स भी अच्छा, करना आप है। नहीं समझते कि 78 बरस के हो गए हम, हमें अब भी आगाही की ज़रूरत है, हमें अब भी एजुकेट होने की ज़रूरत। ये तो बिल्कुल एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और मैं आपको सिर्फ बहुत जगह मैंने मिसाल दी है कि मेरा ज़िंदगी में एक दफ़ा चलान हुआ, वो माल रोड पे हुआ था। मैं कॉलेज आता था और ये GPO चौक से पहले उस टाइम पे 97 या 96 की बात है। तो उस टाइम पे ये था कि जी आपने सिग्नल से 100 मीटर पीछे आपने लेन चेंज नहीं करनी। ठीक है, हाँ था ये। तो उस पे मेरा चलान हुआ था और वो चीज़ कहीं पर मेरे याददाश्त में बैठ गई और महव नहीं हुई। और मैं अभी जब भी एटलीस्ट माल रोड पे आता हूँ तो मैं लेन स्विच नहीं करता। तो इन्फोर्समेंट के बड़े पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और लोग अपनी आदत को बदल लेते हैं। जिस तरह हमें आदत नहीं थी पाकिस्तान में लोगों को सीट बेल्ट पहनने की, लेकिन जब से ये ई चलान आने शुरू हुए हैं सेफ सिटी के, ये मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। लोग कंटेस्ट करते हैं आपके चालान को, अगर हम लोग करें डिजिटल चालान करें, लेकिन जो ई चलान आता है उसमें साथ फ़ोटो भी आती है कि जी आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे कर रहे थे या आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, आप मोबाइल फ़ोन सुन रहे थे, तो फिर लोग उसको पे कर देते हैं उसको। और अच्छा, ये ये क्या लाहौर की सड़कों पे एक नया फैशन आ गया, एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में वो जो है वो मोटरसाइकिल की रेस, हेलमेट गोद में, तो ये क्या है? ये देखें बड़ा ही ज़्यादा एक गैर महफूज ट्रेंड है। मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं वो अपने टिकटॉक बना रहे होते हैं किसी भी तरह से जाते हुए, या वीडियो बना रहे होते हैं, या वीडियो कॉल पे होते हैं। तो ये उनको पता होना चाहिए कि ये कानूनन जुर्म है और इसकी बड़ी हैवी पेनल्टीज़ भी हैं। और अगर कोई बहुत रैश नेग्लिजेंटली ड्राइव करे तो उसके खिलाफ ज़ाब्ते के मुताबिक और ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक उनके खिलाफ पर्चे भी हो सकते हैं। और फिर उनके बाद मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में रिफ्लेक्ट होता है और बहुत सारी उनकी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए हम उनको कहते हैं कि देखिए फ़याज़ साहब, बात ये है कि किसी भी आप माशरे का, बेशक वो डेवलपिंग हो या डेवलप, जो ट्रैफ़िक रेगुलेशन है ये एक मुश्तरका या एक शेयर्ड कंसर्न, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप 1.5 करोड़ की आबादी की ट्रैफ़िक को रेगुलेट करने के लिए ये तवक्को नहीं कर सकते कि सिर्फ जो 3500 ट्रैफ़िक वार्डन्स हैं या ट्रैफ़िक का अमला ये कर लेगा। जब तक आप मैं ट्रैफ़िक कवानीन की पासदारी नहीं करेंगे तब तक ट्रैफ़िक जो है वो उसमें वो जो आप रब्त। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, तकरीबन पाकिस्तान के तमाम सूबों में, बेशतर शहरों में आप कमांड कर चुके हैं मुख्तलिफ शोबाजात की। आप नहीं समझते कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हमारे माशरे में, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी माशरे में, इसको एक फ़ैशन की सूरत में देखा जाता है या कौमी फरीज़ा समझ के इसको अंजाम दिया जाता ये है? मैं इस बात पे कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ कि ट्रैफ़िक अगर लाहौर को आप कराची से कंपेयर करें तो अब काफ़ी बेहतरी आई कराची, लेकिन कराची की ट्रैफ़िक से लाहौर की ट्रैफ़िक रेगुलेशन बहुत बेहतर है। यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ कराची हैं, बहुत बड़ा है। कराची बहुत बड़ा भी है, लेकिन कराची के मसाइल भी ट्रैफ़िक के बहुत ज़्यादा हैं। आप कराची रह के हैं, मुझे भी कोई इत्तेफ़ाक है कराची में काम करने का। लेकिन ये कि उन्होंने भी बहुत बेहतरी की है अभी रिसेंटली, बिकॉज़ ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था, तो वहाँ पर बहुत काम हो रहा है ट्रैफ़िक में। और लेकिन जो लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो आपके ड्राइविंग स्कूल्स हैं, सिमुलेटर्स हैं, और जिस तरह लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, और मेरे ख़्याल में ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और लोगों की जिस तरह देखें आप, लोग कोशिश करते हैं मोबाइल फ़ोन ना सुनें या सीट बेल्ट लगा लें या ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस ना करें। ये मेरी जो गाड़ी मेरे नाम पे है, वो उसके चालान मुझे आ गए, तो मेरा ड्राइवर ने कितने इस्तेमाल चालान आ गए? 12। 12। लेकिन आए थे 2024 के एंड में, उस टाइम फ़ाइन कम था, लेकिन फिर भी मैंने 22,000 रुपया उसके पे किए थे। और लेकिन उसके बाद फिर मैंने उनको बहुत सख्ती से ताकीद की, थोड़ा-सा, मैं आपको ऑन एयर नहीं बता सकता मैं उसको क्या कहा मेरा सर कि 22,000 रुपया हाँ सर। जी, बिल्कुल। तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स कराई मैंने, उसके पे किया मैंने, तो उसको मैंने कहा कि अगली दफ़ा होगा तो तू खुद पे करेगा, कि तू मोबाइल फ़ोन सुन रहा है, तू सीट बेल्ट नहीं लगा रहा, तू बच्चों को लेके जा रहा हो, तू जाके ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रहा है। ये कितनी देखें, कहने को एक वॉल्यूशन, लेकिन ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करना, इसका मतलब है कि जो लोग पैदल क्रॉस कर रहे हैं, आप खुदा न खास्ता उनके साथ एक बड़े सीरियस एक्सीडेंट का बायस बन सकते हैं। ट्रैफिक कंजेशंस हैं और जो लोग रोड पे इंतज़ार कर रहे हैं कि रोड क्लियर होगी तो हम, इशारा बंद होगा तो हम जाएंगे। तो लेकिन उसके बाद फिर वो कंट्रोल हो हाँ गया। जी, उसके बाद मेरा कोई चालान नहीं आया उसके बाद। सीटो ट्रैफिक लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन
यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ ब्रेक पे जाने से पहले मुनक़ता किया था। अच्छा सर, कहा जाता है कि टारगेटेड चालान किए जाते हैं, ये क्यों? जी बिल्कुल भी ये तासुर गलत है। एज ए मैटर फैक्ट मैं आपको ये आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताऊंगा कि लाहौर की जो पर चलानिंग ऑफिसर एवरेज है वो शायद पूरे पंजाब में कहीं दरमियान से नीचे है। और ये मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि अगर हम इसकी इन्फोर्समेंट को 100% करें तो जितने चलान अभी अगर 10,000 चलान हो तो शायद 1 लाख चलान होना शुरू हो जाए, बल्कि इससे ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, इससे इससे मतलब 10 गुना ज़्यादा और चलान हो जाएंगे, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को उनको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बुज़ुर्ग शहरी है या कोई खातून बैठी उनको हम चलान नहीं करते, उनकी गाड़ियाँ इम्पाउंड नहीं करते, उनको वॉर्न करके छोड़ देते हैं उनको। और अगर किसी के पास छोटा बच्चा है उसको भी हम नहीं करते। तो ये इन्फोर्समेंट हमारी सिर्फ इन्फोर्समेंट नहीं कर रहे, हम लोगों को एजुकेट ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा सर, सेफ सिटी के रिकॉर्ड के मुताबिक लाहौर में एक दिन की ट्रैफिक कवानीन की जो शरह है वो राउंड तकरीबन 5 लाख से भी ज़ायद है और चलान महज 10,000 है, तो फिर ये टारगेटेड का क्यों कहा जाता है? बिल्कुल ये एक गलत तासुर है, क्योंकि आप किसी से भी अगर आपका मेरा चलान भी हो जाएगा तो हम उसे कंटेस्ट करेंगे और हम कहेंगे कि हमारे साथ नाजायज़ी हुई है। और जो भी हमारा डिजिटल चलान होता है वो, क्योंकि नॉर्मली हमारे अफसरान वहीं खड़े हुए हैं जहाँ पर या तो कोई बहुत इम्पोर्टेंट शाहराह है या यू टर्न है या जहाँ पर सेफ सिटी के कैमरे, ताकि इन केस अगर वो हो जाए तो हम उसको अगर आर्बिट्रेशन में जाए या अगर वो उसको कंटेस्ट करे तो हमारे पास उसके वाज़ेह दलाइल हों कि जी इसका हमने चालान क्यों किया था बीच में। तो ये बिल्कुल भी जो एक तासुर दिया गया कि टारगेटेड चलान है, बिल्कुल इस तरह नहीं है। और बिल्कुल आपने बात सही की कि ये जो सेफ सिटी के अंदर जो बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी लगी हुई है, जिसमें आपके रेड लाइट्स या रॉन्ग वे या यू टर्न लेना या जुवेनाइल ड्राइविंग, अब तो वहाँ पर EPA वाले बैठे हुए हैं, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वाले बैठे हुए हैं, और जो कि हर चीज़ को इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर कर रहे हैं कि जी ये गाड़ी स्मोक इमिट तो नहीं कर रही, धुआं ज़्यादा तो नहीं छोड़ रही। EPA के लोग भी बैठे हुए हैं वहाँ पर, हमारे लोग भी वहाँ बैठे हुए हैं। तो जिस तरह आपको पता है कि अभी मानसून प्री मानसून बारिशें शुरू हो गई और 2 हमारे पास बारिशों के स्पेल हुए भी। जो पिछले हफ्ते हुआ उसमें 80 mm बारिश हुई और उसमें कुछ हमारे जो लो लाइंग एरिया जिस तरह इस्तांबुल चौक है, GPO है, गवर्नर हाउस है, लक्ष्मी है, यहाँ पर पानी कुछ देर के लिए खड़ा हुआ। कनाल के ऊपर, ये पैंथर कट के ऊपर आगे FC वाले कट के ऊपर वहाँ पर हुआ। जेल रोड के ऊपर लैंडमार्क प्लाजा के सामने जो जाने वाली जो सदीक ट्रिस्टेंड वाली जानी है, जो आखिरी लेन है, राइट मोस्ट लेन है, वहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा जो बैकलॉग है चौक मतलब डेनपुर लेन तक आपका वो आ जाता है। तो उसमें फिर हमने वासा को थोड़ा ज़्यादा मुतहरक किया और उनके MD के साथ हम भरपूर राब्ते में रहे। और पहले दिन थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन दूसरे दिन जब बारिश हुई तो उनकी जो सारी टीम थी जो ये सैल्वेज करती है सिचुएशन, वो वहाँ मौजूद थी अपने वाटर पम्प्स के साथ, और उनके जिसने ड्रेन खोलना है या जिसने वाटर पम्प करना। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि इस दफ़ा हमारी मानसून में लोगों को कम ज़हमत होगी और हम बेहतर तरीके से ड्यूटी कर। सर, एक तो है ई चलान नाहिंदा, जिन्होंने ई चलान की पेमेंट करनी है और वो फरार है। एक तो आपने उनको पकड़ने के लिए कितनी टीमें बनाई हैं ये बताइएगा। दूसरा, जो ट्रैफिक पुलिस के डिफ़ाल्टर हैं, जिनके पास ट्रैफिक पुलिस के चलान पेंडिंग है और वो चलान अब आपसे होके अदालतों में चले गए, तो इनसे रिकवरी का क्या तरीक़ाकार है? जी, ये जो भी चलान 10 दिन पे नहीं होता वो कोर्ट में चला जाता है और वो फिर मौजूद अदालत की सवाबदीद होती है, उसके ऊपर क्या एडजुडिकेट करता है। हमारी तकरीबन 12 टीम्स हैं जो कि ये CTPL टीम्स हैं, जो कि आपने बताया कि जो ई चलान्स की रिकवरी के ऊपर मुतय्यन है, और उसके अंदर उनकी अलग से एक जो है वो देखते हैं कि गाड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा इन्होंने वायलेशंस की होती हैं, 15-20 चालान से ज़्यादा होते हैं, उनको फिर वो गाड़ियों को रोका जाता है, उनको कन्फ्रंट किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि वो उसी दिन जो है वो गाड़ी का चालान पे कर, अदरवाइज़ इन एक्सट्रीम केसेस वो गाड़ी इम्पाउंड भी की जाती है। उसके अलावा हमारे जो सारे डिजिटल वार्डन्स खड़े हुए हैं, ये 2 काम करते हैं। एक तो डिजिटल चालान खुद करते हैं अगर कोई देख लें किसी, और वो चालान भी करते हैं जो कि हमें सेफ सिटी की तरफ से पता चलता है कि ये गाड़ी डिफ़ॉल्टर है,
तो करीब रोज़ाना की बुनियाद पे हम 4 to 5,000 चालान जो सेफ सिटी ने इशू किए होते हैं उनकी रिकवरी भी कराते हैं हम उसके साथ, और तकरीबन हमारे उससे तकरीबन 200 गुना या अच्छा, 250। इन डिफॉल्टर्स में सरकारी गाड़ियां भी हैं, जी जी बिल्कुल। तो उसमें रुकावट नहीं पेश आती? बिल्कुल फोन नहीं आ आती। जाता हो कि शराजी साहब छोड़ दें? नहीं बिल्कुल नहीं होती। उसके अंदर जो सरकारी गाड़ियाँ हैं वो आपको पता है कि जब ये कैंपेन स्टार्ट की थी लास्ट ईयर, तो मेरे से पहले जो यहाँ पर डी साहब सर अतर थे, तो उनके टाइम में तो बहुत सारी सरकारी गाड़ियाँ, पुलिस की भी, सेक्रेटेरिएट की भी, वो गाड़ियाँ इम्पाउंड की गई थी और उनसे वो जो फ़ाइन था वो लिया गया था उसके ऊपर। तो अभी तक हमारे पास ऐसी कोई कैफियत नहीं आई कि जब हमने कोई गाड़ी पकड़ी और मुझे आया हो कि इस गाड़ी को छोड़ दें। इसके अलावा जब हम एक और काम अभी हमने करना शुरू किया, जो क्लोन कार्स आ रही, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी है ABC 123 और वाइट ऑल्टो है या वाइट स्विफ्ट है या वाइट करोला है, और मैंने भी उसी मेक मॉडल की गाड़ी पे वही नंबर लगा लिया हुआ है, तो वो सेफ सिटी के पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो आपकी जेन्युइन गाड़ी को मेरी जाली गाड़ी का वो क्लोन अलर्ट निकाल देते हैं। अच्छा। तो इसकी ऊपर भी तकरीबन रोज़ाना की 10-12 गाड़ियाँ हम पकड़ते हैं, जिनमें से कुछ गाड़ियों के फिर जो हकीकी तौर पे नादहिंदा होते हैं या जो फ्रॉड कर रहे थे उनके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ पर्चे होते हैं, और कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो कि उनको उनकी डॉक्यूमेंटेशन अगर कंप्लीट हो या वो अगर कैमरे की तरफ से गलत रीड किया होगा तो हम उसको। अच्छा सर, चालान जो हैं, जुर्माने, उनकी शरह कम कर दी गई, इसके मुस्बत नताइज हैं कि नेगेटिव नताइज हैं? फ़याज़ साहब, ये जो कानून की इस्तिलाह में ना एक बड़ा बुनियादी कुलिया है, उसे कहते हैं कि इट इज़ नॉट द सेवेरिटी ऑफ द सैंक्शन बट द सर्टेनिटी ऑफ द सैंक्शन। मतलब ये नहीं है कि अगर आपने वन वे की वॉयलेशन की है तो आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा, लेकिन 10% चांस है कि आप पकड़े जाएंगे। ज़्यादा ज़रूरी बुनियादी कुलिया है कि अगर आप वन वे वॉयलेशन करें तो 100% आपको यकीन होगा मैं पकड़ा जाऊँगा, बेशक आपके 2 रुपये चालान हो। देखिए जी, मुहज़्ज़म माशरों के अंदर अगर आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर जो आपके वायलेशंस होती हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा इत्तेफ़ाक हुआ, मैं 1 साल पढ़ने के लिए इंग्लैंड गया, तो वहाँ पर मैंने जब लाइसेंस का हसूल किया, तो मुझे किसी ने कहा कि भाई जिस तरह आपने अपनी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करनी, उस तरह ही आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस की करनी है। तो मैंने उससे पूछा क्यों? उन्होंने कहा जी कि इससे फिर मुझे एहसास हुआ जब मैंने गाड़ी ली तो वो उसकी इंश्योरेंस, उसकी MOT, हर चीज़ जो है, उसकी एक्सीडेंट कवर की इंश्योरेंस, वो सारी उस ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर मुनहसर थी। तो अगर किसी की बहुत ज़्यादा वायलेशंस हो और किसी का खुदा ना खासा वो जो है कि ये एक्सीडेंट भी किया हुआ है, तो उनकी इंश्योरेंस बढ़ जाती है, उनकी तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और उनके लिए बड़े मसाइल हो जाते हैं। तो जब तक हम ये इस चीज़ को नहीं करेंगे कि अगर फ़याज़ मलिक कहता नहीं मैं बहुत अमीर आदमी हूँ और मैं रोज़ाना के 10 चालान भी करा सकता हूँ, तो फिर फ़याज़ मलिक के लिए गाड़ी लेना, गाड़ी रखना एक मुश्किल अमल होना चाहिए। अगर वो अपनी 1 या 2 या 4 गाड़ियों की वजह से मतलब आम पब्लिक के लिए बाइस ज़हमत बन रहे हैं और जो कि साबित हो रहा है उनके ट्रैफिक वायलेशंस के ऊपर, तो उनके लिए गाड़ी का हसूल और गाड़ी को रखना और गाड़ी को चलाना एक उनके लिए मुश्किल अमल होना चाहिए। तो ये इवेंचुअली एक अच्छा रजीम सर, ऐसी। दुनिया में लाइसेंस का हसूल मुश्किल तरीन काम समझा जाता है, हमारे यहाँ आसान तरीन होने के बावजूद लाइसेंस नहीं बनवाया जाता, क्यों? अब मैं तो सिर्फ एक तकाबली जायज़ा कर सकता हूँ इसके ऊपर कि हमारा जो लाहौर में जो निज़ाम है वो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में किसी भी शहर से, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, इनसे बहुत बेहतर है। ई आप लर्नर बनवा के उसके बाद हमारे जो 12 ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर आप जाएं, और मैंने उनमें से 8 का विज़िट किया हुआ है, और जो लोग आए होते हैं उनसे पूछता हूँ आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। उसमें सिर्फ एक इशू है कि जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं या जो 5 साल के बाद रिन्यू करा रहे होते हैं, उनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट का हसूल करना पड़ता है जो कि ठीक किसी है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का है। और ये मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बात बताता हूँ कि वो बंदा एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक सरकारी अस्पताल से मेडिकल सर्टिफिकेट लिया है कि जी एबल बॉडीड और कर सकता है, और उसकी एक आंख नहीं थी उसकी। आँख नहीं। तो वो फिर उसके बाद हमने थोड़ी सख्ती की कि जी जो भी बंदा लेके आएगा उसके पीछे डॉक्टर का कवरिंग लेटर होगा कि मैंने इसको ये सर्टिफिकेट दिया है A B and C। तो
इसके अंदर आपकी बात ठीक है, बाहर के ममालिक में तो वो रोड के ऊपर जाके टेस्ट लेते हैं, यहाँ पर हमने उसी ट्रैक के ऊपर टेस्ट लेना है, जिसकी बड़ी सिंपल सी है कि एक एल 10 या शेप बना दिया एक एल शेप बनी हुई है कि 10 फुट का है और ये 35 फुट इधर होगा और 25 फुट इधर होगा और कमर्शियल के लिए यू शेप में होगा। तो साइन का टेस्ट लेते हैं उसके ऊपर। तो इसमें कुछ शिकायत आई थी, तो उस पे हमने कोई थोड़े से ट्रांसफ़र्स भी किए हैं। एज़ मैटर ऑफ फैक्ट सारे लाइसेंसिंग सेंटर्स के स्टाफ A to Z सारा चेंज कर दिया है। कितनी कामयाबी हुई? आप समझते हैं कि यार फयाज, मैं ये जो लाइसेंसिंग का एक टारगेट है, जी। मैं इसको अचीव कर लूँगा, इसको पूरा देखिए कर। जी, मैं ये जो करने का इस पूरे प्रोसेस का जो मेरा मकसद था वो 2 था। एक तो ये था कि जो वो लोग जो ट्रैफ़िक ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल के लिए हमारे सेंटर्स में आएँ, वो किसी हुज्जत के बगैर, किसी सिफ़ारिश के बगैर, किसी टाउट माफिया के बगैर उनका लाइसेंस बन जाए। बन जाए। और लेकिन ऐसे ही बंदे का ड्राइविंग लाइसेंस बने जो कि रोड पे आने का अहल है, एक चीज़। दूसरा, किसी किस्म की भी करप्शन और किसी किस्म की भी जो डिस्क्रेशन है कि मैं चूँकि आपको जानता हूँ तो मैं आपको पास कर दूँ और इनको नहीं जानता तो उनको फ़ेल कर दूँ, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी हमने एक और कल एक डेमो लिया है, उसके ऊपर हम पूरे ट्रैक के ऊपर कैमरे लगा रहे हैं और वो अच्छा, कैमरे के अंदर ट्रैक पे कैमरे लगेंगे? कैमरे लग जाएंगे और उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली जो कैमरे की कॉन्फ़िगरेशन इस तरह होगी कि वो कोन्स के बीच में जो लाइन को जैसे कोई गाड़ी वॉयलेट करेगी, मतलब उसके फ्रेम में आ जाएगी उसकी बॉडी, तो रेड अलर्ट वो जनरेट कर देगा। ये हम सारे के सारे 12 ड्राइविंग लाइसेंसिंग स्कूल्स के अंदर लगा रहे हैं, ताकि जो भी हमारे स्कूल्स जो बंदे वहाँ से निकले, अगर वो कोई फेल होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पर वो हो जाए। और इसकी सबसे ज़्यादा हम इसकी सख्ती कर रहे हैं मनामा में, क्योंकि मनामा में आपको पता है कि जितने भी LTV, HTV, PSV, ट्रैक्टर के बेसिकली हेडक्वार्टर है वो बिल्कुल, आपका। जो कमर्शियल लाइसेंसेज हैं वो सारे वहाँ से मिलते हैं। कहने का मकसद है कि जो लोग आपको और मुझे किसी बस पे लेके जाते हैं, या आपका और मेरा सामान किसी ट्रक पे लेके जाते हैं, या आपका और मेरा कोई एग्रीकल्चर सामान किसी ट्रैक्टर में लेके जाते हैं, तो वो वही बंदे को मिले जो इसका अहल हो। क्योंकि आपने देखा है कि ये जो हमारे लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके हैं, यहाँ पर अगर कोई हैवी ट्रैफिक के साथ एक्सीडेंट हो जाए तो वो चूँकि इतना उनके अंदर उनका हुजम होता है कि उनको ब्रेक लगाते हुए इतना टाइम लगता है कि खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ उसका टक्कर हो तो वो ज़्यादातर मोहलक ही होता है उसके अंदर। तो उनको हम चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों को वो लाइसेंस मिले जो कि वाकई ही इसके अहल हो। अच्छा सर, अभी ट्रैफिक पे आपसे मज़ीद बात करेंगे। थोड़ी सी बात करते हैं ईद कुर्बान की। ईद कुर्बान की आमद है, मवेशी मंडियाँ आबाद हो गई हैं। कितनी मवेशी मंडी हैं और उनकी जानिब जाने वाली और आने वाली सड़कों पे ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए अब्दुल रहीम शराजी की क्या तरजीहात हैं? और जो लोग सड़कों पे टोलियों की शक्ल में जानवर बेचकर ट्रैफिक में खलल पैदा करते हैं, उनके लिए क्या एक्शन का लाएअमल है? जी फ़याज़ भाई, ये बिल्कुल आपने बड़ा एक अहम सवाल किया। ग़ालिबन 27 को ईद उल अज़हा रुयत हो गई है चाँद की। तो 6 मंडियाँ जो हैं, मवेशी मंडियाँ, इनका लाहौर में ये सेटअप की गई हैं और ये हमारे 6 DSPs, 18 सेक्टर इंचार्जेस और करीब 2 से 250 के करीब हमारे ट्रैफिक एहलकार ड्यूटी देंगे राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक। अच्छा, उसके अलावा मैंने तकरीबन 3 से 4 मवेशी मंडियाँ विज़िट भी कर ली हैं, खापुर कांजना वाली और चुंग वाली। उसके अलावा ये जो पैरागॉन के पास लगी, इनको मैंने विज़िट कर ली। तो इनमें ये तो बिल्कुल उनके जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनको और जो मुतल्लिका ज़िली इंतज़ामिया को बता दिया गया है कि किसी भी सूरत में रोड के ऊपर वो नहीं बेचेंगे। सो मच सो कि शाहपुर कांजना के भी अंदर जो हैं, जो कैटल पेन बने हैं वहाँ पर बेचेंगे। जो रोड बनी हुई पूरी, उसके ऊपर वो नहीं बेचेंगे, क्योंकि अगर वो जब रोड पे आ जाते हैं और हैवी ट्रांसपोर्ट अपने कोई जानवर ऊँट या बैल छोड़ने जाएगी तो वहाँ पर वो उनकी कंजेशन हो जाएगी। उसके अलावा शाहपुर कांजना ख़ास तौर पे चूँकि मोटरवे की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमने आई साहब मोटरवे से रिक्वेस्ट की और जो मुतल्लिका वहाँ के
सेक्टर के एसपी साहब हैं आतिफ साहब, वो 10 दिन पहले ही आके हमने जो उनको बता दिया था कि जी ये वाले पॉइंट आपके में ट्रबल होती है, यहाँ पर अपनी डिप्लॉयमेंट रखनी है, ये यू टर्न का इस तरह मसला है। उसके अलावा कुछ और हमारे ज़िले के हमारे जो नाकाजात होते हैं उसके ऊपर ख़ास तौर पे लास्ट ईयर थोड़ी सी बॉटलनेक क्रिएट हुई थी ट्रैफिक को, तो उसको हमने उनसे कहा है कि इसको थोड़ा सा आप खुला रखें, डिप्लॉयमेंट ज़्यादा कर दें ताकि वहाँ से, तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि अभी जो ये पैरागॉन के पास लगी हुई है वहाँ पर बरकी रोड पे एलडीए वाले भी काम कर रहे हैं, वासा वाले भी काम कर रहे हैं, बारिश की वजह से और रोड के तंगी हो गई है, कीचड़ बन गया है और फ्लो ऑफ ट्रैफिक ज़्यादा हो गया क्योंकि वहाँ पर मवेशी मंडी लगी है। तो वो हमने ज़िला इंतज़ामिया को कहा था कि इसको थोड़ा सा आप अगर पीछे से। अच्छा सर, लगे हाथों ये भी बता दें कि मोटरवे पुलिस की जानिब से मोटरवे के दायरा इख्तियार में आने वाली जितनी सड़कें हैं, जितनी मेन शाहराहें हैं, वहाँ उन्होंने जानवर ले जाने वाली गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया है। क्या आपकी तरफ से भी कोई ऐसी इस सड़कें जो हैं उनको स्पेसिफिक जी बिल्कुल, जी मॉडल रोड है, इसके ऊपर किसी किस्म की भी लोडर रिक्शे भी नहीं है और हैवी ट्रैफिक भी जो है वो प्रोहिबिटेड टाइम में नहीं आ सकती इसके अंदर। तो ये तो बड़ी क्लैरिटी है हमारे पास, ये 4 रोड्स की जो मैंने आपको जिक्र किया है कि ये लोडर रिक्शा और टू स्टोर रिक्शा तो बिल्कुल नहीं है इसके ऊपर। दूसरा इसके अलावा जो हमारी हैवी ट्रैफिक है वो भी 11 बजे के बाद यहाँ पर आती है। यानी इन सड़कों पे रहने वाले जो अफराद हैं वो अपना कुर्बानी का जानवर रात को लेके आएंगे और सो मच हो कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ये नीला गुंबद पे हो रही है और उनकी भी जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल आता है, हालांकि वो हमारी बड़ी प्रायोरिटी है, तो वो भी हम कोशिश करते हैं कि अगर बहुत ज़रूरी उनको अगर कंक्रीट चाहिए तो फिर हम ट्रैफिक पायलट लेके आते हैं, अदरवाइज़ वो भी 11 बजे के बाद लाहौर के अंदर वो दाखिल होता है। सीटो ट्रैफिक लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रही। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ ब्रेक पे जाने से पहले हमने मुनक़ता किया था। अच्छा सर, इस वक्त शहर लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक हादसात की शरह क्या है? अब ये जो एक कुछ खुशाइन बात है कि पिछले साल से तकरीबन 15% जो फेटल एक्सीडेंट्स हैं वो कम है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया कि इसका हुजम इतना ज़्यादा है कि ये किसी भी सूरत में मतलब मेरे लिए, मेरे ज़मीर के लिए एक बड़ा एक वो चैलेंज भी है और मेरे लिए एक बड़ी वो भी है कि ये इसको बेहतर किया जाए। सिर्फ कल की डेट के अंदर गालबन 3 फेटल एक्सीडेंट्स हुए हैं कल एक दिन के अंदर, और उसमें कुछ तो थे फेटल एक्सीडेंट जो कि अवॉइड किया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोटरसाइकिल स्लिप रोड पे जा रहा है, तेज़ रफ्तारी से गिरा और वहीं पर वो जाँ बाग हो गया। एक का किसी एक मोटरसाइकिल का एक हमारी सरकारी एक अदारे की रिक्शे से उसका एक्सीडेंट हुआ है, लोडर से हुआ है और उसकी खातून का इंतकाल हो गया। इस तरह ये तीनों जो हमारे एक्सीडेंट्स हैं, मतलब देखें एक किसी भी कीमती जान का जो ज़िया है वो मैं ये वजूहात क्या समझते हैं आप सीटो ट्रैफिक की हैसियत से? देखिए उसमें कुछ तो नेग्लिजेंट ड्राइविंग स्पेशली मोटरसाइकिलिस्ट की, जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया कि रोड है बहुत जो है वो रश वाली रोड है और वहाँ पर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं है, तो लोग रोड को क्रॉस करते हैं और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं या बच्चे हैं या मौमर लोग हैं वो इतना जो है वो उस अलर्ट तरीके से रोड को क्रॉस नहीं कर सकते, वहाँ पर वो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का बायस बनते हैं। लोग रॉन्ग यू टर्न ले लेते हैं और उसके अलावा जो बड़ी एक मैं क्रेडिट दूंगा पूरी कमांड लीडरशिप को जो लास्ट ईयर से एक हेलमेट पहनने की एक कैंपेन शुरू हुई और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती की गई, जुर्माने किए गए, पर्चे किए गए, तो मेरे ख़्याल में ये बहुत ज़रूरी थी क्योंकि इसका फ़ायदा ये हुआ है कि आपके जो फेटल एक्सीडेंट्स हैं जो जिसमें बहुत बड़ा जिसकी वजह हेड ट्रॉमा होता है, तो ये आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि उसकी वजह से तकरीबन पूरे पंजाब में 37 से 40% हेड ट्रॉमा के केसेस सरकारी अस्पतालों में कम रिपोर्ट हो। 40, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जी बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद जो मेन रीज़न देखा गया है मोटरसाइकिलिस्ट का रोड एक्सीडेंट्स में जान से हाथ धो बैठने में सबसे ज़्यादा जो रीज़न है वो हेड ट्रॉमा के केसेस है। मतलब अभी भी हम लोग अपने हेलमेट्स जो हैं वो अगर पहना भी होता तो उसको आगे से बंद नहीं किया होता, और जब भी हमें कोई अगर धचका लगता है या को हमें हिट होते हैं तो हेलमेट हमारे सर से उतर अच्छा सर, सब जगह जगह इस वक्त तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं,
मेन शाहराहे हैं, भाटी चौक हो जाए, नीला गुंबद हो जाए या दीगर अहम मकामात हैं, ट्रैफिक के निज़ाम को इस सारे सिस्टम में कैसे चला रहे हैं? देखें जी, आपने बताया कि हमारे पास जो नोटिफाइड इस टाइम कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो 57 है जो पूरे लाहौर 57 पूरे लाहौर 57 जी जी। मैंने तो 2 बताई। हाँ, तो ये आपने बताई और ये बड़ी बताई आपने ना। देखें वो ये आपका नासिर बाग में हो रहा है, नीला गुंबद में हो रहा है। अब ये ऐसे बड़े मंसूबे हैं जिसके अंदर 2-2 3-3 मंजिला बेसमेंट्स हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंक्रीट इस्तेमाल हो। कंक्रीट का मतलब है कि वो या तो सगियाँ से आएगा या वो गजुमते से आएगा, जो आपका सरिया है। तो उनको अ, इतने अहम मंसूबाजात की बरवक्त तकमील के लिए वहाँ पर उनके रॉ मटेरियल का पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए लेकिन वो हमसे मुकम्मल राब्ते में रहते हैं। उनको अगर कभी, क्योंकि इसमें ज़्यादा ट्रैफ़िक में डिसरप्शन आती है जब उनकी हैवी ट्रैफ़िक आती है, और 11 बजे से पहले जब उनको लेके आना पड़ता है। तो अगर तो वैसे ले आएँ तो उसमें होता है, फिर हम इस तरह करते हैं कि उनसे कोऑर्डिनेट करके उनके एक के बजाय 2-3 ट्रक साथ लेके आते हैं, और आगे फिर हम अपना एक ट्रैफ़िक का कोई पायलट लगा देते हैं जो कि फिर उनको अ, तरीके से गाड़ी को कोऑर्डिनेट करके उनकी मंज़िल तक ले आता है, जिससे ट्रैफ़िक डिस्ट्रप्शन भी बहुत कम होती है और उनका काम भी जो है वो स्मूथली चलता रहता है। उसके अलावा बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जिसके अंदर आपको याद होगा जब पिछले साल एक बड़ा अंदरनाक वाक़या हुआ जिसमें वो खातून गिर गई थी। तो उसके बाद एक एसओपी बनी हुई है कि जहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रही होगी वहाँ पर क्लियर साइनेज होगी कि कंस्ट्रक्शन वर्क अंडर प्रोसेस। वहाँ पर उस जो जिस जगह पे तामीराती काम हो रहा है उसको कवर किया जाएगा। वहाँ पर रात के लिए कोई लाइट का बंदोबस्त किया जाएगा, और वहाँ पर एक उनका गार्ड संतरी कोई भी होगा जो लोगों को अच्छा खुदा सर, 3500 के करीब ट्रैफिक वार्डन हैं। डिसिप्लिन को बरकरार रखना है, शिकायत पे कार्रवाई भी करनी है, करप्शन की भी शिकायत हैं, गैर हाज़िरी भी है। किस तरह एक कमांडर की हैसियत से इन चीज़ों को जी, मैं आपको आप बिल्कुल मैनेज वसूख करेंगे? से कह सकता हूँ कि आपको इंशाल्लाह मैं मदऊ करूँगा कि जब मैं, क्योंकि मैं अपने ऑफ़िस की जो डाक है वो सेकंड हाफ़ 6 बजे की बात करता हूँ, उससे पहले मैं बाहर रोड्स पे होता हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा तो मेरी सबसे ज़्यादा डाक जो है वो कंप्लेंट ब्रांच की होती है, और उसके अंदर मेरे पास अभी एग्ज़ैक्ट फिगर्स नहीं है। हम कोई करीब 20 के करीब लोगों को सस्पेंड कर चुके हैं, जिनकी करप्शन की या हाई हैंडेडनेस की इनकी रिपोर्ट आई है। बहुत से लोग डिसमिस हो चुके हैं इसके अंदर, मेरे तैनाती में 20 दिनों के अंदर 4 या 5 लोग डिसमिस हो गए हैं जिन्होंने लाइसेंसिंग के अंदर किसी किस्म की भी गड़बड़ की थी। आप बिलफर्ज महल आपका बायोमेट्रिक सरगोदा में हुआ हुआ, तो आपका यहाँ पर साइन टेस्ट ले लिया गया है बदनीति के तहत। तो इस तरह के कुछ अनासर को हमने डिसमिस किया है सर्विस से। कुछ लोगों को गैर हाज़िरी पे डिसमिस किया है, कुछ लोगों को जबरी हम लोगों ने रिटायर किए। तो पुलिस सारी के अंदर, पंजाब पुलिस में जो अकाउंटेबिलिटी वो बहुत बहुत ज़्यादा रूथलेस है, और अगर कोई चीज़ किसी भी एक ऑफिसर के नोटिस में आ जाए, इस तरह ये सुबह मेरे नोटिस में आया कि एक ट्रैफिक वार्डन ने कहीं पर थोड़ा-सा किसी खातून से मिसबिहेव किया, हालाँकि खातून उनसे बहुत ज़्यादा मिसबिहेव, लेकिन उन्होंने भी आगे मिसबिहेव कर दिया। तो मुझे बताया गया कि ये मीडिया पे नहीं है। मैंने कहा मीडिया पे आया नहीं आया तो हम तो उसको सस्पेंड कर देंगे। मतलब मैं ट्रैफिक वार्डन से ये तवक्को करता हूँ कि अगर लोग जो हैं किसी भी वजह से उनसे मिसबिहेव करते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी रवैयों शाइस्तगी। में बेहतरी कैसे आ सकती है? देखिए जी, ये एक अगेन पॉलिटिकल लीडरशिप का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और आपको आपके नोटिस में होगा कि ये मोहतरमा हमारी वसीम साहब उन्होंने कहा था कि पहले सलाम फिर कलाम। इसके ऊपर सिर्फ ट्रैफिक में नहीं, ये पूरे पंजाब की पूरी जो फोर्स है उनकी ट्रेनिंग्स कराई गई। मैं इससे पहले जिस ज़िले में था वहाँ पर भी हमने 90% अपनी सारी उनके मोटिवेशनल स्पीकर्स बुलाए गए, लोगों से बातचीत कैसे करनी है, अगर कोई खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई जुर्म हो गया हुआ है, कोई किसी दादरसी करनी है, तो कैसे इस तरह बात करनी है कि जिससे उसकी सही तरीके से दादरसी हो, और कानून ज़ाब्ते के अंदर रहते हुए क्रिमिनल से किस तरह फर्म होके बात करना है। और वो जो हमारा एक रवायती एक पुलिस का माइंडसेट है पंजाब पुलिस का, या कि जी एक ख़ास तरीके से बात करनी है, उस
एटीट्यूड को जो विक्टिम है उसके लिए, या जो आपका क्लाइंट है या कस्टमर है जिसने लाइसेंस बनवाना है, उसके साथ उस तरह की गैर महज़ब, गैर शाइस्ता गुफ्तगू, इसकी कोई जवाज़ भी नहीं है। और उसकी ट्रेनिंग कराई गई है और उनको बताया गया कि आपके जो पुराने आपके जो आपके एटीट्यूड्स हैं उनको अनलर्न करें, और जो नए जदीद दौर के एक महज़ब और जमहूरी माशरे के तकाज़े हैं उनको लर्न करें। अच्छा और सर, वाइट से ब्लू, ब्लू से फिर वाइट, क्या फ़र्क आएगा? आप क्या समझते हैं इस तजर्बे का? दोबारा पुरानी वर्दी कोई अच्छा? देखिए, ये एक पॉलिसी डिसीजन था। मैं इसके ऊपर कोई ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकता। पहले इसको सोचा गया कि शायद ये यूनिफॉर्म से, चूँकि ये यूनिफॉर्म थोड़ा सा ये भी अच्छा यूनिफॉर्म है, जो वो वाला है वो थोड़ा सा मतलब सफ़ेद रंग है तो धूप के लिए थोड़ा सा बेहतर होता है। लेकिन उसमें ये है कि लाहौर की चूँकि मिट्टी बहुत ज़्यादा है, गर्द बहुत ज़्यादा है, तो शायद उसको बहुत ज़्यादा साफ़ रखने में दिक्कत आती है। तो ये एक पॉलिसी डिसीजन है, और आई थिंक डिसाइड हो जाएगा कि इस यूनिफॉर्म ने कंटिन्यू करना है कि नहीं क्या करना। पैगाम देंगे आप शहर लाहौर की आवाम को बहैसियत सीटो ट्रैफिक लाहौर? देखिए जी, मैं बहैसियत शहरी, बहैसियत लॉरी, क्योंकि मैंने बताया कि मैं गालबन क्लास 2 से मैं लाहौर में रह रहा हूँ, और मेरी जो जमपल आप कह लें किधर ही क्या है, मेरा भाई घर यहाँ मैक्लोड रोड पे है, मैं लाहौर में रहा हूँ सारा। तो मेरी सिर्फ सब लोगों से यही उनसे मेरा पैगाम भी होगा, मेरी डायरेक्शन भी होगी, और मेरी रिक्वेस्ट भी होगी कि ये जो ट्रैफिक है ये एक शेयर्ड कंसर्न है, एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप बहुत महज़ब और बहुत तहज़ीब याफ्ता लोग हैं, और मेहरबानी करके जब रोड्स पे भी आते हैं तो इसका आप इजहार करें जिस तरीके से आप गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते हैं। सिर्फ ट्रैफिक वार्डन्स की ज़िम्मेदारी नहीं है ट्रैफिक को रेगुलेट करना या इंश्योर करना कि आप लोग इशारे नहीं तोड़ रहे, या आप लोग सिग्नल वॉलेशन नहीं कर रहे, या आपकी गाड़ी ज़्यादा धुआं नहीं छोड़ रही। ये आपकी और मेरी एक ज़िम्मेदारी है। मैं एक आखिरी बात ये करना चाहूँगा कि एनवायरनमेंट जो है, जो हमारा माहौल है, ये एक सबका साझा कंसर्न है। आप भी उसी माहौल में हवा सांस लेते हैं जिसमें मैं लेता हूँ या कोई बंदा भी लेता है। अवाम व ख़वास सब इसी हवा में सांस लेते हैं, और बदकिस्मती से लाहौर का जो AQI है वो हमेशा मैं देखता हूँ कि जी मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। और उसके वजूहात पे जब तहकीक हुई तो 80 से 85% ये हमेशा ये जो आपके ट्रांसपोर्ट के एमिशंस हैं, आपकी मेरी गाड़ी जिसका हम उसकी मैकेनिक से या हम उसकी ठीक नहीं कराते, और उसकी वजह से वो ज़्यादा इमिट करते हैं, अपना कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा होता है उसका। तो मेहरबानी करके इन चीज़ों को करें, क्योंकि ये आपके हमारी आने वाली नस्लों ने इसी माशरे में रहना है, इसी में सांस लेना है। और उसके साथ साथ मेहरबानी करके ड्राइव केयरफुली एंड ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। और जो ट्रैफिक सिटी पुलिस है ये सिर्फ आपकी सहूलत के लिए, आपकी मावनत के लिए, और इन्फोर्समेंट भी सिर्फ इस नुक्ता नज़र से करती है कि आपका सफ़र जो है इन रोड्स पे महफूज हो सके, और उसमें आपके जो बहुत कीमती वक्त है उसका ज़िया ना हो उसके अंदर। बातें सुनी आपने सीटो ट्रैफिक लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी की। एक छोटा सा पैगाम, दौरान ड्राइविंग ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से इज्तनाब करें, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मत करें, और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं। यहाँ प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।